हेलो डियर फ्रेंड्स, एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर रावत भाटा राजस्थान साइड से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कौन पोस्टों पर भर्ती रहने वाली है, उसके बाद से आप लोग के सिलेबस के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी जानकारी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूँ कि ये फॉर्म अप्लाई आप लोग का होने वाला है 24/1/2024 से लेकर के आप लोग का 14/2/2024 तक आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए, तो नीचे की तरफ यहाँ पर पोस्टों के बारे में जानकारी है कि किन पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का श्रेणी नंबर फर्स्ट वृत्तकाग्राही प्रशिक्षक वैज्ञानिक सहायक, उसके बाद से STSA अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी विज्ञान स्नातक कैंडिडेट जो भी है वो लोग फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुल पोस्ट लगभग आप लोग का 50 पोस्टें हैं, जिसमें आप लोग का SC का आप लोग का देख लीजिए तो 7 है, ST का आप लोग का 3 है, OBC NCL के लिए 14 पोस्टें हैं, EWS के लिए 5 पोस्टें हैं, UR के लिए कुल आप लोग का 21 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद से बैकलॉन्ग रिक्तियों में आप देख लीजिए तो यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रहा है, कुल पोस्ट यहाँ पर हो जा रहा है 53। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आप लोग के जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भर्ती रहने वाली है किन पोस्टों पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पर कुल पोस्ट आप लोग का रहने वाला है 23। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट रहेगा। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिक के लिए यहाँ पर आप लोग का 11 कुल पोस्ट रहने वाला है। ठीक, उसके बाद से BSc भौतिक शास्त्र से यानी कि फिजिक्स से अगर BSc किए हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आप लोग का कुल 4 सीट रहेगा। कुल मिलाकर के 50 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब यहाँ पर इधर की तरफ देख रहे हैं कि नहीं, तो बैकलॉग वैकेंसी रहने वाली है जो कि A+B के रूप में रहता है। तो कुल वैकेंसी आप लोग का 53 पोस्ट रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट डिप्लोमा धारक है या BSc फिजिक्स से किया हुआ है कि नहीं सब्जेक्ट में, तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकता है क्वालिफिकेशन में। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो मेन टॉपिक है उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। और यहाँ पर PWD अगर कैंडिडेट हैं आप लोग, तो यहाँ से बिलोंग करके देख लीजिएगा जिस कैटेगरी से आप लोग आते हैं कि नहीं, तो लेवल है तो इजीली फॉर्म को क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए ये रिक्ति के बारे में है PWD कैंडिडेट के लिए। अब आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप लोगों का रहने वाला है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो कैंडिडेट 10वीं के बाद अगर 12वीं किया है, उसके बाद डिप्लोमा किया हुआ है या BSc किया है फिजिक्स से कि नहीं, तो इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। अगर 10वीं प्लस ITI किए हैं, उसके बाद से अदर क्वालिफिकेशन है कि नहीं, तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें मैं ये जानकारी दे दूं कि 10वीं प्लस अगर 12वीं किए हैं, 12वीं में आप लोगों का इंग्लिश बिल्कुल ही कंपलसरी है। जो कैंडिडेट अगर 12वीं किया है, ठीक है, HSC, तो उसमें अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आप लोग डिप्लोमा धारक हैं कि नहीं, तो फर्स्ट ईयर अगर आप लोग पास करके सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में गए हैं कि नहीं, तभी भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर एडमिशन ले लिए हैं तभी क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। अपेयर हैं तभी फॉर्म को क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर BSc किए हुए हैं, ठीक है, 12वीं के बाद, तो आपके पास फिजिक्स बिल्कुल ही होना चाहिए, तभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये रहा आप लोग का क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो जो कैंडिडेट डिप्लोमा धारक हो या BSc कर रहा हो, तो अगर फर्स्ट ईयर के बाद अपेयरिंग में है सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, तभी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर डिप्लोमा कंप्लीट भी हो गया है कि नहीं, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BSc कंप्लीट हो गया है तभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नियम शर्तें ये है, डिप्लोमा या BSc किए हैं तो आपके पास 60% बिल्कुल ही होना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये रहा आप लोगों का क्या चीज़, क्वालिफिकेशन। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं, जो मेन टॉपिक रहेगा उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो कि आप लोग का न्यूनतम हाइट 160 है कि नहीं, तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भार आप लोग का 45.5 kg होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं, तो आप लोग श्रेणी नंबर फर्स्ट के लिए जो कि STSA
के लिए जो पोस्ट है कि नहीं, तो इसमें फर्स्ट ईयर में 2 वर्ष का यहाँ पर ट्रेनिंग चलता है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आप लोग का 24,000 प्रति माह मिलने वाला है, सेकेंड ईयर में आप लोग का 26,000 प्रति माह मिलेगा। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो जैसे ही 2 वर्ष का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं कि नहीं, तो आप लोग का लेवल नंबर 6 का पे मैट्रिक लेवल मिलता है दोस्तों, जो कि 51,000 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है 51,668 रुपये मिल रहे हैं, जहाँ पर पे और डीए दोनों यहाँ पर अलाउंस है। देख लीजिए यहाँ पर सारे अलाउंस के बारे में जानकारी है, जैसे ही आप लोग अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तब। अब चलिए यहाँ पर आयु के बारे में जानकारी है कि आयु आपका कब से काउंट किया जाएगा कि नहीं, तो 14/2/2024 से आप लोग का आयु काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर 18 से 25 वर्ष के बीच में है तो इजली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC ST हैं, OBC हैं, इन सब से है कि नहीं, तो यहाँ पर आयु में छूट देखने को मिल रहा है। ठीक है, SC ST के लिए 5 ईयर्स है, उसके बाद से OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स है। अब उसके बाद से यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर बेंचमार्क के लिए यहाँ पर 10 वर्ष का आयु में छूट देखने को मिला है। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, और उसके बाद से भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं, तो इसमें भी आप लोगों को आयु में छूट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये है कि भारत सरकार के वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो अगर एक सर्विसमैन है तो फॉर्म को ही अप्लाई कर दीजिएगा ईजिली। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। तैनाती, यहाँ पर जैसे ही फॉर्म आपका सिलेक्शन हो जाता है कि नहीं, तो आप कहाँ पर जॉब करेंगे कि नहीं, तो रावत भाटा NPCIL में आप लोग क्या करेंगे कि जॉब करेंगे। अब उसके बाद से प्रशिक्षण की अवधि के बारे में यहाँ पर नीचे की तरफ जानकारी है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और उसके बाद से ये NPCIL का बॉन्ड है जो कि 4,47,000 रुपये हैं। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि चयन प्रक्रिया के बारे में आप लोगों का क्या प्रक्रिया रहेगी। तो लिखित परीक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का एक लिखित परीक्षा होता है। जैसे लिखित परीक्षा आप लोग पास कर लेते हैं, 5 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाता है और उसमें पर्सनल टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ें साफ साफ लिखा गया है कि लिखित परीक्षा आप लोग का OMR में भी हो सकता है या CBT के जरिए भी कराया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग की परीक्षा की अवधि के लिए यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम रखा गया है। कुल आप लोग का 50 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। और प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप लोग के सिलेबस के बारे में बता दूँ कि जो डिप्लोमा धारक कैंडिडेट रहेंगे, जैसे मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, तो यहाँ से आप लोगों का क्या होगा कि 50 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कैंडिडेट है कि नहीं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस से आप लोग का 50 क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल के हैं तो यहाँ से 50 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद से नीचे की तरफ आइए, तो अगर BSc कैंडिडेट वाले फॉर्म अप्लाई करते हैं फिजिक्स से, तो उनका बस ओनली फिजिक्स से ही क्वेश्चन रहेंगे 50। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स के रहेंगे। 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। निगेटिव मार्किंग 1/4 का भी प्रावधान किया गया है। इस चीज़ को भी आप लोग कैरी करिएगा। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है जो कि 1/4 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिए। अब चलिए यहाँ पर आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है जो कि UR के लिए 40% है। उसके बाद से आप लोग का SC ST OBC, उसके बाद से PWD कैंडिडेट EWS के लिए 30% आप लोग लेकर आ रहे हैं कि नहीं, तो क्वालिफाइंग नेचर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद से आप लोग का वहाँ पर कट ऑफ जारी किया जाता है। ठीक है, कट ऑफ में आप 5 गुना कैंडिडेटों को बुला करके वहाँ पर क्या किया जाता है कि पर्सनल टेस्ट लिए जाते हैं इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ पर पर्सनल जो टेस्ट होगा कि नहीं, तो ये भी आप लोग का 100 अंक का ही रहेगा। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आप लोग देख लीजिए, तो वही 40% रहेगा UR के लिए, और उसके बाद से 30% SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए योग्यता के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर मैं बता दूँ कि किसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा कि लिखित परीक्षा में, उसके बाद से इंटरव्यू में 50% जो कैंडिडेट लेकर आएंगे उन लोगों को ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जब आप लोगों का फाइनली सिलेक्शन की टाइम आता है कि नहीं, तो वहाँ पर आप लोगों का लिखित परीक्षा, उसके बाद से पर्सनल टेस्ट जो होगा, उन दोनों मार्क्स को मिला करके ही आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लेकर आएगी, जो कि पैनल कहलाता है। अगर उसमें आ जाता है तो फाइनली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए नीचे की तरफ, यहाँ पर कास्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप लोग का बनवाना होता है, ये चीज़ के बारे में जानकारी है कि SC ST EWS कैंडिडेट हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति भाषा के बारे में, कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि साक्षरता में भाग लेने वाले आवेदकों को साक्षरता के प्रश्नों में के उत्तर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर
क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नीचे की तरफ, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई के बारे में जानकारी है, इन चीज़ों के बारे में मैंने पहले से ही बता दिया है। अब नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो ये जानकारी मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट ओबीसी से है, ठीक है, यूआर से है, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए यहाँ पर चार्ज रखा गया है, जो कि 150 रुपये आप लोगों को पे करना पड़ेगा, तभी फाइनली आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो पाएगा। अगर अदर कैंडिडेट जो SC ST के हैं, ठीक है, उसके बाद से भूतपूर्व सैनिक के कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट है, उन लोगों का यहाँ पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा। यहाँ पर वो कैंडिडेट फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म को अप्लाई करते वक्त आप लोग को यहाँ पर साइड दिया गया है कि स्टेट बैंक, देखिए स्टेट बैंक कलेक्शन सुविधा के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को क्या करना होता है कि रावत भाटा साइड वाला खोल के, ठीक है, NPCIL का, वहाँ से जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं उस पोस्ट को सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद से फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मिला होता है उस रजिस्ट्रेशन को फिल करना होता है। उसके बाद से नाम, और उसके बाद से आप लोग का अमाउंट वहाँ पर लिखना होता है कि मेरा 150 रुपये का अमाउंट है। जैसे ही उसको फाइनली आप लोग पे कर देते हैं कि नहीं, तो आप लोग का लगभग तुरंत किसी का तो तुरंत ही हो जाता है। कम से कम आप लोगों का 24 घंटे तक वेट करना है। उसके बाद से आप लोग जैसे ही लॉगिन करेंगे कि नहीं, तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट दिखाने लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका फॉर्म अच्छे से भरा जा चुका है, आप इजीली फॉर्म को भर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों के बारे में बता दिया है, सिलेबस के बारे में बता दिया है। ठीक है, BSc कैंडिडेट है कि नहीं, तो आप लोग का 50 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, उसके बाद से मैकेनिकल इंजीनियर वाले हैं, तो आपके सिलेबस से ही 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ही इस क्राइटेरिया को ट्रैक करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है, दूसरे पौधान में आ जाते हैं, एडवांस टेस्ट में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद से इंटरव्यू में आ जाते हैं कि नहीं, तो इंटरव्यू में पर्सनल टेस्ट आप लोगों का 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और दोनों का वेटेज, जिनका 50% रहता है कि नहीं, तो उन्हीं लोगों का वरीयता दिया जाएगा, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन दिया जाएगा। अन्यथा नीचे की तरफ रहता है कि नहीं, तो वो दोनों मार्क्स को मिला करके ही कट ऑफ जारी किए जाएंगे। ठीक, फाइनली सिलेक्शन हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है कि नहीं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।